नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है। तो बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई होंगी, लेकिन हम आज ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज आपकी 11 जुलाई है और सभी को मालूम है कि आज आपका नीट 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है। तो इसके पहले सुनवाई आपकी 8 जुलाई को थी। 8 जुलाई को काफी व्यापक स्तर पर जो आपके याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों ने भी बातें कही अपनी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही, और खासतौर से केंद्र सरकार और एनटीए इन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। और आज उम्मीद है कि इतने सारे छात्रों की चिंताओं को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। तो चलिए हम इस बात पे विश्लेषण करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है। तो जो आपकी 8 जुलाई में जो आपकी तर्क हुए आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मुख्य रूप से ये बात निकल करके आई, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि क्या पेपर लीक का रेंज क्या है, इसका एरिया क्या है, कितने व्यापक स्तर पर पेपर लोगों तक पहुंचा, इसको जो है एनटीए बताए। तो मुख्य रूप से आज का जो फैसला है वो इस बात पे रहेगा आधारित कि जो पेपर लीक हुआ है ये तो लगभग सबने स्वीकार किया है, आपका एनटीए ने स्वयं का स्वीकार किया है। इसी प्रकार से आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है। और अब बात इस पर निर्भर करती है आज के फैसले के कि पेपर का जो एरिया था, लीक होने का एरिया था, वो कितना था। तो आज एनटीए ने भी अपने तर्क दिए हैं, बहुत बेतुके तर्क भी हैं कुछ। तो आज एनटीए और केंद्र सरकार को मुख्य रूप से ये साबित करना होगा कि पेपर लीक हुआ है, ये तो प्रमाणित है, लेकिन पेपर लीक होने का दायरा क्या है, कितने लोगों तक पेपर पहुंचा, क्या इससे परीक्षा प्रणाली जो है वो प्रभावित हुई है। तो आज का फैसला क्या हो सकता है, यदि इस बात को साबित कर दिया जाता है कि पेपर लीक हुआ है और उसका एरिया काफी व्यापक है, तो निसंदेह रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रीनीट के पक्ष में आ सकता है। और मान लो कि अगर ऐसा नहीं होता है कि कितने व्यापक स्तर पर है, ये साबित नहीं हो पाता है कि बहुत व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जिन जिन सेंटरों पे इस तरह की बातें आई हैं उन सेंटरों के स्पेशल रूप से दोबारा एग्जाम की जो है वो ऑर्डर दे सकता है। जिस तरह से ग्रेस मामले में भी आपके जिन बच्चों को ग्रेस दिया गया था, तो उन बच्चों की जो है वो दोबारा एग्जाम हुए थे और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो दो फैसले हो सकते हैं आज, या तो पूरी तरह से यदि सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है और इसका एरिया जो है व्यापक है, इससे नीट एग्जाम की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका रीनीट का एग्जाम की परमिशन दे सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि यदि पेपर लीक हुआ है लेकिन कुछ सेंटरों तक ये सीमित है, तो उन सेंटरों के लिए री एग्जाम का भी आदेश कर सकता है। तो चलिए देखिए, आज 11 जुलाई है और लगभग 3 बजे के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला क्या रहता है। तो इस चैनल में बने रहिए आप लोग। हम सबसे पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसका हम व्यापक रूप से बड़ी सरल भाषा में जिसको आम बच्चा समझ सके हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। अभी हम फिर मिलेंगे आपसे करीब लगभग 4-5 बजे के आसपास हमारा वीडियो आएगा आपका, और उसमें आज हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।